नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि राम भक्ति काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्तों, भक्ति काल को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है निर्गुण काव्यधारा और दूसरा है सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है राम भक्ति काव्यधारा और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा। आज के वीडियो में हम लोग राम भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राम भक्ति काव्यधारा भक्ति काल के सगुण काव्यधाराओं में से एक है, जिसमें राम के सगुण रूप की भक्ति करते हुए रचनाएं लिखी गई हैं। यानी इस काव्यधारा में राम के सगुण रूप की पूजा की जाती है, राम के सगुण रूप की उपासना की जाती है। एक वैष्णव आचार्य थे रामानुजाचार्य, और रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की गई थी। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना कर जिस वैष्णव भक्ति का सूत्रपात किया था, उसी परंपरा में आगे चलकर रामानंद ने राम भक्ति शाखा की स्थापना की है। यानी रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में ही रामानंद पैदा हुए थे और रामानंद के द्वारा ही राम भक्ति शाखा की स्थापना की गई थी। रामानंद के नेतृत्व में ही राम काव्यधारा का विकास हुआ था। रामानंद को उत्तर भारत में राम काव्य का पुरस्कर्ता माना जाता है। तुलसीदास राम काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और इनके द्वारा रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना की गई है। तुलसीदास के अलावा इस काव्यधारा में यानी राम काव्यधारा में नाभादास, विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास, हृदय राम और केशवदास आदि प्रसिद्ध कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राम काव्यधारा में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। यहाँ राम काव्यधारा की विशेषताओं को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला है भाव पक्ष की विशेषता और दूसरा है शिल्प पक्ष की विशेषता। सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भाव पक्ष की विशेषताओं से आशा है कविता के केंद्रीय पक्ष की विशेषता, कविता के कथ्य की विशेषता, जो कविता में कवि कहना चाहता है उसकी विशेषता। पहला विशेषता है राम के सगुण रूप की भक्ति, यानी राम काव्यधारा में राम के सगुण रूप की उपासना की जाती है। राम काव्यधारा में राम को विष्णु का अवतार माना जाता है तथा उनके सगुण रूप की उपासना की जाती है। जो ईश्वर निर्गुण और निराकार है, वह भक्तों के हित के लिए अवतार लेता है। यानी इन कवियों का मानना है कि जो ईश्वर निर्गुण है, निराकार ब्रह्म जो है, वही भक्तों के हित के लिए, भक्तों की सुरक्षा के लिए, संतों के हित के लिए अवतार लेता है और उनका कल्याण करता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, जहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशल पति भगवान। यानी जिसको वेद गाते हैं, बुद्धिमान लोग गाते हैं और जिसको मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही ब्रह्म, वही निर्गुण और निराकार ब्रह्म दशरथ के यहाँ पैदा हुए हैं। यानी जो राम हैं वह निर्गुण और निराकार ही हैं, लेकिन वह सगुण रूप में दशरथ के पुत्र के रूप में अवतार लिए हैं और इसी सगुण रूप की उपासना राम भक्ति कवियों के द्वारा की जाती है, राम भक्ति काव्यधारा में की जाती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा विशेषता देखते हैं, मर्यादा पर बल। मर्यादा जो है राम भक्ति काव्यधारा की केंद्रीय विशेषता है, वह इसका मूल्य है। इसी कारण कवि जो है राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित करते हैं। मर्यादा जो होता है व्यक्ति में नैतिकता को बनाए रखता है तथा समाज को संगठित करता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार के मर्यादाओं का ध्यान रखा है। यानी तुलसीदास अपने ग्रंथ रामचरितमानस में पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, राजनीतिक मर्यादा सभी प्रकार के मर्यादाओं का आदर्श निर्मित करते हैं और सभी प्रकार के मर्यादाओं को ध्यान में रखते हैं। राम राजा होकर भी एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं। यानी उस समय जो राजा हुआ करते थे, एक साथ उनके कई कई पत्नियां होती थी, लेकिन राम राजा होकर के भी केवल एक पत्नी का व्रत धारण करते हैं और पारिवारिक आदर्श का निर्माण करते हैं, पारिवारिक मर्यादा का निर्माण करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, एक नारी व्रत सब रत झारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। यानी जो लोग हैं वह केवल एक नारी का व्रत धारण करते हुए, केवल एक पत्नियां उनको हैं और उनकी जो पत्नियां हैं वह भी मन, कर्म और वचन से पति की हितकारी हैं, पति की सेवा में लगी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा विशेषता है समन्वय की चेतना। समन्वय की चेतना। भारतीय समाज जो है विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के सामाजिक विविधता, राजनीतिक विविधता, आर्थिक विविधताएं पाई जाती हैं।
राम काव्यधारा के जो कवि हैं इन विविधताओं में समन्वय कर एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण करना चाहते हैं। इन कवियों के द्वारा यानी राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं इनके द्वारा सगुण निर्गुण ईश्वर के बीच समन्वय किया जाता है, राजा और प्रजा के बीच समन्वय किया जाता है, गृहस्थ और संन्यास जीवन के बीच समन्वय किया जाता है, शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच भी समन्वय किया जाता है। इन सभी में समन्वय करके वे एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते हैं। सगुण और निर्गुण ईश्वर के बीच समन्वय स्थापित करते हुए तुलसीदास ने लिखा है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि श्रुति पुराण बुध वेदा। यानी निर्गुण और सगुण ईश्वर में कुछ अंतर नहीं है। यह कौन कहता है? श्रुतियां कहती हैं, पुराण कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं और वेद कहते हैं। इनके द्वारा क्या कहा जाता है? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, यानी सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चौथा विशेषता है लोक मंगल की साधना, यानी राम काव्यधारा में लोक कल्याण की चेतना पाई जाती है, लोक मंगल की चेतना पाई जाती है। राम भक्त लोक मंगल की साधना के कवि हैं। एक कविता राजाओं या सामंतों के लिए नहीं लिखते हैं, इनके लिए कविता जो है लोक कल्याण का साधन है। इनके राम जो हैं लोक कल्याण में लगे रहते हैं, राजा बनने के बाद भी वो लोक का कल्याण करते हैं और जंगल में जाते हैं, वन में जाते हैं तो वहाँ भी ऋषियों का मुनियों का कल्याण करते हैं। यानी राम काव्यधारा जो है लोक मंगल की साधना का कवि है, कविता है, लोक कल्याण की कविता है। तुलसीदास ने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी पराये हित के समान कोई धर्म नहीं है। यानी यहाँ पर लोक मंगल की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है तुलसीदास के द्वारा, जहां पर वे पराये के हित के समान कोई धर्म नहीं मानते हैं। अगला विशेषता है नारी दृष्टि। ऐसा माना जाता है कि राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उनके यहाँ स्त्रियों का जो चित्रण हुआ है वो परंपरागत रूप में हुआ है। स्त्री के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण इनके पास नहीं थी। उन्होंने नारी को प्रगतिशील दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं किया है। उनकी दृष्टि स्त्री के संदर्भ में प्रायः संकुचित रही है। तुलसीदास ने लिखा है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण 8 सदा और धरहीं। यानी स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि उनके हृदय में हमेशा 8 अवगुण विद्यमान रहते हैं। यानी एक प्रकार से स्त्रियों का नकारात्मक रूप से चित्रण हुआ है, परंपरागत रूप से चित्रण हुआ है। लेकिन यह इस काव्यधारा का केवल एक पहलू है, एक पक्ष है। दूसरी तरफ तुलसीदास ने ही लिखा है, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सुख सपने हुनाही। यानी विधाता ने स्त्रियों को क्यों बनाया है जबकि उनका सुख जो है सपने में नहीं, वो पराधीन है और पराधीन जो होता है वो सपने में भी सुख नहीं पाता है। कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नहीं। यहाँ पर जो दृष्टि है वह प्रगतिशील है, लेकिन ऊपर जो हमने उदाहरण दिया था वहां पर जो दृष्टि है वह परंपरागत है। तो इसी प्रकार से मिला जुला राम भक्ति शाखा में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा विशेषता है राजनीतिक बोध। और राम भक्ति शाखा जो है भक्ति काल की अकेली काव्यधारा है जिसमें राजनीतिक बोध पाया जाता है। भक्ति काल में राम काव्यधारा अकेली काव्यधारा है जिसने राजनीति को कविता का विषय वस्तु बनाया है। तुलसीदास ने अपने समय की राजनीति को कलयुग बताते हुए उसके विरुद्ध राम राज्य की कल्पना की है, जहां प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है। लेकिन तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में और कवितावली में अपने समय की जो राजनीति है उसको कलयुग कहते हैं और अपने समय की समस्याओं का वहां पर चित्रण करते हैं और उसके विरुद्ध राम राज्य की कल्पना करते हैं, जहां किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दीनहीन नहीं है, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति वहां पर आराम से होती है। तुलसीदास ने लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। यानी जिस राजा के राज्य में प्रजा जो है दुखी होगी वह राजा नरक का अधिकारी होगा, उस राजा को नरक मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां विशेषता है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। यानी राम काव्यधारा के जो कवि हैं वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं। वर्ण व्यवस्था को वे एक आदर्श व्यवस्था मानते हैं। उनका मानना है कि समाज को चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। तुलसीदास रामचरितमानस में इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि सभी वर्णों के लोग अपने वर्ण के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं। यानी इस पर तुलसीदास को दुख है
कि जो अनेक वर्णों के लोग हैं वो अपने वर्ण धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते हैं। उन्होंने लिखा है, यानी तुलसीदास ने लिखा है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। यानी कलयुग में न तो वर्ण व्यवस्था बची है, वर्ण धर्म बचा ही नहीं है, और चारों आश्रम भी नहीं बचे हुए हैं। लोगों का जो आचरण है वो श्रुति के विरोध में है, पुराणों के विरोध में है, कोई वर्ण व्यवस्था का पालन नहीं कर रहा है। इस बात पर तुलसीदास दुख प्रकट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जिस विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे वे राम काव्य धारा के भाव पक्ष की विशेषताएं थी, लेकिन अब हम लोग शिल्प पक्ष की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। शिल्प पक्ष की विशेषताओं में हम लोग देखेंगे कि काव्य रूप क्या था, भाषा कैसी है, कविता में किस प्रकार के रस, छंद और अलंकारों को पाया जाता है। तो पहली विशेषता है काव्य रूप। राम काव्य धारा का जो काव्य रूप है वो प्रमुख रूप से प्रबंधात्मक है। यहाँ पर प्रबंध काव्य अधिकतर लिखे गए हैं, क्योंकि इसके माध्यम से समाज में नैतिकता का प्रतिपादन किया गया है, आदर्श का निर्माण किया गया है, नियमों की स्थापना की गई है, और नियम, नैतिकता ये सभी प्रबंध काव्य के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस काव्य धारा में केवल प्रबंध काव्य की रचना की गई है, विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्य भी इस काव्य धारा में पाए जाते हैं। यानी कहने का आशय यह है कि प्रमुख रूप से प्रबंधात्मक है, लेकिन मुक्तक काव्य भी यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विशेषता है भाषा, यानी इस काव्य धारा की भाषा किस प्रकार की है। राम काव्य धारा जो है इसमें रचनाएं अवधी और ब्रज भाषा दोनों में मिलती हैं, दोनों में यहाँ पर रचनाएं की गई हैं। खुद तुलसीदास अवधी में भी रचना करते हैं और ब्रज भाषा में भी रचना करते हैं। रामचरितमानस इनके अवधी का उदाहरण है और कवितावली ब्रज भाषा का उदाहरण है। लेकिन इनकी जो अवधि है वो सूफी काव्य धारा की तरह ठेठ अवधि नहीं है, बल्कि संस्कृत निष्ठ है। संस्कृत के अनेक शब्द इनकी अवधि में पाए जाते हैं। इतना होने के बाद भी ये जन भाषा को अधिक महत्व देते हैं, संस्कृत को ज्यादा महत्व नहीं प्रदान करते हैं। तुलसीदास ने लिखा है, का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँच, अकाम जुआवे कामरी, का लय करिए कुमाच। यानी भाषा से आशा है भाखा यानी लोक भाषा से, यानी का भाषा का संस्कृत, यानी लोक भाषा और संस्कृत में क्या रखा हुआ है, प्रेम चाहिए साँच, सच्चा प्रेम चाहिए, और सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति जिस भाषा में हो सके, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वह लोक भाषा हो, उसी में अभिव्यक्ति प्रदान करना चाहिए। और ये कवि राम काव्य धारा के जो कवि हैं लोक भाषा को महत्व ज्यादा देते हैं, संस्कृत को उतना महत्व नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा विशेषता है अलंकार और छंद। राम काव्य धारा के जो कवि हैं वो शब्द अलंकार की अपेक्षा अर्था अलंकार को ज्यादा महत्व देते हैं, यानी इनकी कविता में अर्था अलंकार ज्यादा पाया जाता है। छंदों में अगर देखा जाए तो दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया, कवित्त आदि इनमें प्रयोग दिखाई देता है। इनका प्रयोग वो ज्यादा करते हैं। रामचरितमानस में दोहा और चौपाई का प्रयोग ज्यादा हुआ है, सोरठा का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसके अलावा जो कवि हैं कुंडलिया का भी प्रयोग करते हैं। कवितावली में कवित्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो इन सभी छंदों का प्रयोग राम काव्य धारा में पाया जाता है। उम्मीद है आप राम काव्य धारा की विशेषताओं को समझ पाए होंगे। कुल मिलाकर राम काव्य धारा भक्ति काल की प्रमुख काव्य धारा है, जिसमें लोक मंगल की कविता का उद्देश्य बनाया गया है, लोक मंगल की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, और सामाजिक मर्यादा तथा नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया गया है। यानी यह कविता जो है भक्ति काल की प्रमुख कविता है, सामाजिक मर्यादा और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने में अपना योगदान देती है। रामचरितमानस और तुलसीदास इसके दो धरोहर हैं, यानी रामचरितमानस जो है इस काव्य धारा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, और तुलसीदास इस काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।